प्रिय छात्रों, अब मैं आपको सूरदास की झोपड़ी पाठ के प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्न 1 इस प्रकार है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन के आधार पर सूरदास की मनःस्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। अचानक रात 2 बजे सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई। लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। तभी सूरदास वहां आया। उससे लोगों ने पूछा कि तुमने चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी, उसे ठंडा नहीं किया? इस पर वहां उपस्थित गांव के व्यक्ति नायक राम ने कहा कि अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इसके बाद सभी आग बुझाकर अपने अपने घर चले गए, पर सूरदास दुखी मन से वहीं बैठा रहा। इसी झोपड़ी में उसने अपने जीवन भर की कमाई रखी थी, जिसके द्वारा उसने अपने पितरों का पिंडदान, कुआं खुदवाने, अपने पुत्र का विवाह करने के सपने पाल रखे थे। पर झोपड़ी जलने से उसे लगता था कि उसके सपने जल गए हैं। इससे सूरदास की निराश तथा खीजपूर्ण मनःस्थिति का पता चलता है। सूरदास को पता था कि उसके दुश्मन ने ही यह आग लगाई थी। प्रश्न 2 इस प्रकार है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? उत्तर इस प्रकार है। भैरव सूरदास से ईर्ष्या करता था। वह सूरदास से नाराज था। उसने सूरदास की झोपड़ी इसलिए जलाई क्योंकि पहले तो वह सूरदास की आर्थिक दशा से जलता था। भैरव की आर्थिक दशा खराब थी, जबकि सूरदास चैन से खा पीकर निश्चिंत रहता था। दूसरा, भैरव की पत्नी भैरव की पिटाई से बचने के लिए सूरदास के घर पर रही थी तथा सूरदास ने भैरव को गलत काम करने से रोका था। तीसरा बिंदु है, वह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी सुभागी के भैरव के घर रहने से उसे लोगों के कटु वचन सुनने पड़ते थे। चौथा बिंदु है, वह अपनी पत्नी सुभागी को बहकाकर ले जाने का जुर्माना वसूलना चाहता था। पांचवा बिंदु, वह बिरादरी में हुई बदनामी के कारण भात भोज देने के लिए खर्च की व्यवस्था करना चाहता था। छठा, भैरव सूरदास की रुपयों की गर्मी को शांत कर देना चाहता था। बच्चों, प्रश्न 3 इस प्रकार है। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। भैरव द्वारा सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी गई। सूरदास को अपनी झोपड़ी के जलने का गम नहीं था, उसे केवल अपनी उस पोटली का दुख था जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। यह उसके जीवन की आशाओं का आधार थी। इस पोटली को ढूंढने के लिए उसने राख को टटोलना शुरू किया। राख में उसने उसी जगह को टटोला जहां उसकी पोटली रखी थी। उसे कोई चीज़ न मिली। उसने उतावलेपन और अधीरता के साथ सारी जगह छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। उसे अन्य सामान मिल गया, परंतु पोटली न मिली। इससे उसे बड़ा झटका लगा और वह निराशा में डूब गया। इसी पोटली के दम पर उसने पितरों का पिंडदान करने, कुआं खुदवाने, बेटे मिठुआ का विवाह करने जैसे काम करने के लिए सोच रखे थे। अब उसकी तमाम इच्छाओं पर पानी फिर गया था। इन परिस्थितियों में यह फूस की राख नहीं थी, अपितु उसकी अभिलाषाओं की राख थी। प्रश्न 4 इस प्रकार है। जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों?
उत्तर है, जगधर को पता था कि भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई है तथा उसी के पास झोंपड़ी से चुनाई हुई रुपयों की पोटली है। उसने भैरव से सूरदास को पोटली लौटाने की बात कही। उसने यह सलाह ईर्ष्या में दी। वह नहीं चाहता था कि भैरव रुपयों से मौज उड़ाए और वह देखता रहे। यदि भैरव उसे आधे रुपए दे देता तो उसे तसल्ली हो जाती। उसके मन में यह बात आई कि भैरव की तकदीर खुल गई। वह दिन भर बेईमानी करता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता और 500 रुपयों से ज़्यादा की थैली भैरव के हाथ बैठे बिठाए लग गई। प्रश्न 5 इस प्रकार है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर इस प्रकार है, सूरदास के पास 500 से अधिक रुपए थे। वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था और कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य न हो कि उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जन की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है, ऐसा सूरदास का मानना था। प्रश्न 6 इस प्रकार है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, भैरव द्वारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए सूरदास की झोंपड़ी जला दी गई थी। उसे सबसे ज़्यादा दुख अपनी पोटली के खोने का था। उसके सपने टूट गए। वह कुछ समय तक इसी दुख में गुम रहा। तभी उसे घीसू की आवाज़ सुनाई दी, खेल में रोते हो? यह वाक्य सुनते ही सूरदास की चेतना जागृत हो गई। ऐसा लगा मानो किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। खेल में लड़के भी रोना बुरा समझते हैं। वे रोने वाले को चिढ़ाते हैं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास का आत्मविश्वास लौट आया। वह जीवन संघर्ष के लिए फिर तैयार हो गया। प्रश्न 7 इस प्रकार है, हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, सूरदास का इस वाक्य से एक सशक्त चरित्र उभर कर आता है, जिसमें कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, पुनः परिश्रम करने को तैयार रहता है। दूसरा, कर्मशील और मेहनती। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से नहीं कतराता। तीसरा, प्रतिशोध की भावना से मुक्त। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध अर्थात बदला नहीं लेना चाहता। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता। चौथा, निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता। वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। झोंपड़ी जलने पर उसने यही किया। पांचवा, सहृदय एवं परोपकारी। सूरदास कोमल हृदय का है, जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी सुभागी को शरण दी
अंत में भी सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है। अंतिम विशेषता इस प्रकार है। आशावादी दृष्टिकोण। मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति नवीन आशा जागृत होती है। वह अतीत को भूलकर भविष्य को फिर से सुधारना चाहता है। आशा है बच्चों, आपको पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।